नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रेम व सम्मान से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस माइंडफुल मैटर्स में। आप सबको अच्छे से आवाज़ आ रही है? ब्लेस यू। इट इज़ सो नाइस to once again talk to all of you with this medium. It has been such a long time, but I'm very happy that I am here with all of you today talking to you. कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। और इससे पहले हम शुरू करें, शेयर दिस वीडियो as many of you as you can, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और जिस हिसाब से आपका फ़ायदा हो रहा है सबका फ़ायदा हो। अभी एक मार्वल की मूवी रिलीज़ हुई, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, और मार्वल्स ने एक नया कल्चर स्टार्ट किया। पहले जब पिक्चर ख़त्म हो जाती थी तो लोग उठ के चले जाते थे। अब जब पिक्चर ख़त्म होती है मार्वल्स की, लोग फिर भी बैठे रहते। क्यों? क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा। और अभी सुनने में आया है कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में, क्योंकि पहली गार्डियंस में 4 पोस्ट क्रेडिट सीन थे, तो इस वाली में न जाने कितने और पोस्ट क्रेडिट सीन हो। तो सारे के सारे बच्चे जब पिक्चर देखने जाएंगे वो बैठे रहेंगे इंतज़ार में। पिक्चर ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी बैठे रहेंगे कि पोस्ट क्रेडिट सीन देखना है, कुछ और मसाला मिल जाए। नींबू अब तुमने निचोड़ दिया, अब नींबू में एक बूंद रस का नहीं बचा, लेकिन फिर भी इंतज़ार में कि शायद कुछ और मुझे मिल जाए। और जो मार्वल ने बच्चों का हाल किया है, वही हाल हर मनुष्य का है। सोचो, अगर जैसे वो बच्चा पिक्चर के बाद भी सिनेमा में बैठा रहता है पोस्ट क्रेडिट की राह में। सोचो, अगर एक मनुष्य भी मृत्यु के बाद शरीर और घर में मंडराता रहे, परिवार के आसपास मंडराता रहे कि मुझे भी कुछ और मिल जाए, चाहे थोड़ा ही मिले। क्योंकि जितना रस उस नौजवान को पिक्चर में मिला था, पोस्ट क्रेडिट कितनी देर का होगा? क्षण भर का होगा, सेकंड का होगा, 2 सेकंड का होगा, फिर बात खत्म। लेकिन फिर भी बच्चा इंतजार में। और उसी प्रकार से मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद अब उसको कुछ नहीं मिल सकता अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी संपत्ति से, लेकिन फिर भी वो बैठा है पकड़े हुए, कस के पकड़े हुए कि बस थोड़ी देर और कुछ और मुझे मिल जाए। और तुम्हें लगेगा कि ये बहुत कम होता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो कुर्सी छोड़ सिनेमा से बाहर आने के लिए तैयार है। बाकी सब सिनेमा की कुर्सी को पकड़ के बैठे। कुछ साल पहले पैलेटिव केयर में मैंने काम करना शुरू किया। और पैलेटिव केयर का मतलब होता है कि अब आपका समय आ चुका है, आप बूढ़े हो गए हैं और अब आप बस मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। अब चिकित्सक कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत उम्र हो गई है, अब मृत्यु के सिवाय हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं। अब पूरी जिंदगी पीठ पीछे है और सामने है मृत्यु, और हमें बस उस द्वार के पार जाना है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो उस द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वो सिनेमा की कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
There is a lot of talk about end of life dignity and end of life preparation. But what about those people that are there? And I saw that they are not prepared. उनका वही हाल है जो एक बच्चे का है एग्जामिनेशन से पहले, जिस एग्ज़ाम के बारे में उसने पढ़ाई ही नहीं की। सोचो, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और वो हिंदी पढ़ के पहुंच गया, फिर क्या होगा? एग्ज़ाम में बाकायदा वो फेल ही होगा। और उसी प्रकार से मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा है और उसने केवल पढ़ाई अपने जिंदगी की है, केवल काम क्रोध लोभ मोह पूर्ति की है, केवल व्यसन की है। उसने कभी वैराग्य की तो पढ़ाई की ही नहीं, उसने कभी शिव की महाकाल की तो पढ़ाई की ही नहीं, और अब वो मृत्यु के सामने खड़ा है हिंदी पढ़ के ज्योग्राफी एग्जाम के देने की तैयारी में। और क्या होगा? वही होगा जो तुम्हें लगता है, मृत्यु में वो फेल हो जाएगा। और जब एक मनुष्य मृत्यु में फेल हो जाता है, फिर क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वापस घूम फिर के वो भूलोक पे अपने आप को पाएगा या यातना शरीर में अपने आप को पाएगा। और मजे की बात, ये एग्जाम हम सबके जीवन में आने वाला है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो पक्का है। इसलिए हर मनुष्य को कभी ना कभी महादेव की महाकाल की पढ़ाई करनी शुरू पड़ेगी। वी कैनॉट प्रोकास्टिनेट। क्यों? क्योंकि जब तुम महादेव की पढ़ाई करते हो तो तुम अपने आप को समेटना शुरू करोगे। जो तुमने अपने मन का फैलावड़ा बना रखा है ना, जो तुम फैले हुए हो, आकर्षण की ओर फैले हुए हो, इस चीज की ओर उस चीज की ओर फैले हुए हो, तुम ये फैलावड़ा कम करना शुरू करोगे और तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे अपने मन में वापस लौट रहे हो, अपने भीतर लौट रहे हो। और एक जमाना था जब ये पढ़ाई लोग संन्यास आश्रम में शुरू करते थे। एक समय था जब मृत्यु से पहले लोग पढ़ाई शुरू करते थे। लेकिन आज जो समय आ रहा है ना, हर एक व्यक्ति को ये पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। त्रिपुरा रहस्य में एक कथन है कि परशुराम ने जब सब क्षत्रियों का वध कर दिया, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। सब फैलावड़े कर दिए, सब मेहनत कर दी, लेकिन शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शांति एक लौती चीज है जो भीतर से ही आ सकती है। खुशी सुख भीतर से ही आ सकता है। फैलावड़े करके ना तो शांति मिलेगी ना सुख मिलेगा। तुम हर उस व्यक्ति से पूछ लो जो फैला हुआ है। परशुराम के साथ भी हुआ। सोचा था that after vengeance I will feel good, I will feel amazing, I will feel nice, but he did not. He felt pathetic. तो जंगल में चलता हुआ गया और एक सिद्ध को पाया और वो सिद्ध शांति से बैठा है और उसकी शांति को देख परशुराम को बहुत चिढ़ मची। ये होता है संसार में, तुम देखो कितनी बार मैं भी सोशल मीडिया पे आता हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अपने परिवार से बात कर रहा हूँ और हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोग शांत हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार से नमः शिवाय कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति को हमारी खुशी समझ नहीं आती, वो चिढ़ के न जाने अनशन कमेंट मारना शुरू कर देता है। और जो चिढ़ा हुआ है उससे किसी और की शांति झेली ही नहीं जाएगी। परशुराम के साथ भी ऐसा हुआ। वो सिद्ध शांति से बैठा था और परशुराम और चिढ़ गया कि
तू कैसे शांत है? तूने तो कोई फैलावड़ा किया भी नहीं। मैंने तो इतना फैलावड़ा किया, 21 बार क्षत्रिय मार दिए और खूब उसको बुरा भला बोला, खूब अनाप शनाप बोला। वो सिद्ध मुस्कुराता रहा और अंत में परशुराम का अहंकार टूटा और उसने सिद्ध के पैर पकड़ लिए कि तुम्हारी खुशी का रहस्य क्या है, तुम्हारी शांति का रहस्य क्या है। और उस सिद्ध ने कहा, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो जाओ दत्तात्रेय से दीक्षा लो, गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें वो साधना देगा, वो भगवती की, वो शिव की साधना, जिस साधना से अब तुम भीतर जा सकते हो। 21 बार तुम बाहर गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला, अब तुम्हें भीतर जाके इस शांति को खोजना होगा। और फिर परशुराम गए भगवान दत्तात्रेय के पास और उन्होंने त्रिपुरा रहस्य की साधना ली, जिस साधना से वो भीतर प्रवेश कर सके। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि अब तुम्हें भी इस साधना की ओर बढ़ना है, साक्षात्कार की साधना की ओर, भीतर की साधना की ओर, क्योंकि अब समय बदल रहा है। नाउ वी आर एंटरिंग द रेल्म ऑफ एआई। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो दुनिया को बहुत जल्द बदल देगी। अगला धर्म, क्योंकि हर बार आदमी बात करता है कि अगला धर्म सनातन धर्म होगा, अगला धर्म ईसाई धर्म होगा, अगला धर्म कोई और धर्म होगा। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू देम, दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू देम। द कमिंग सेंचुरी बिलोंग्स टू अ न्यू रिलीजन एंड दैट रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि रिलीजन का काम क्या है? अगर तुम देखो मोटा मोटा, रिलीजन के दो काम होते हैं। पहला काम होता है टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज रैंडम, लाइफ इज वेरी रैंडम। कभी भी कुछ भी हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज हो जाती है, तुम चल रहे हो, चलते चलते कुछ भी हो जाता है। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और कोई खड़ी गाड़ी को मार के चला गया, मैंने कुछ किया भी नहीं और कोई खड़ी गाड़ी को मार के चला गया। पता ही मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपना जीवन जी रहा हूं, मेरा बच्चा भी मार पड़ गया रैंडमली। और इस रैंडमनेस में तो एक व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो उसको मतलब चाहिए, कारण चाहिए, और वो कारण उसको धर्म से मिलता है कि हाँ जी ठीक है, कभी कोई कर्म किया होगा, कभी कोई पाप होगा, भगवान टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और दूसरा पर्पस ऑफ रिलीजन, पहला है टू फाइंड मीनिंग, दूसरा है ग्रीफ काउंसलिंग। सबसे बड़ा कारण ग्रीफ काउंसलिंग, कि जब हम किसी को खो देते हैं, हमारे माँ बाप को खो देते हैं, हमारे बच्चों को खो देते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, और या हम खुद अपना शरीर छोड़ेंगे, तो हमें जानना है कि हमारे साथ क्या होगा, या फिर हमारे माँ बाप कहाँ गए, क्या हुआ। अगर ये ग्रीफ काउंसलिंग नहीं होगी धर्म के माध्यम से, तो एक आदमी बौंदला जाएगा, एक आदमी डरा रहेगा, एक आदमी के भीतर एनार्की आ जाएगी कि अगर मरना ही है तो मैं क्यों इस जीवन को सही मायने से जीऊं, फिर तो मैं भी जानवर बन जाता हूं। क्योंकि कोई कारण नहीं है। अगर मृत्यु ही अगर होनी है तो मैं क्यों सात्विक जीवन जीऊं, मैं क्यों सच बोलूं। तो फिर ऋषि मुनियों ने धर्म का इजाद किया था कि हर आदमी एक सही रास्ते पे चल सके। तो दो कारण, एक मृत्यु के बाद ग्रीफ काउंसलिंग, और पहला जीवन के दौरान मतलब। और अब एआई आ चुकी है, और अब एआई से क्या होगा तुम करके देखना। तुम जाओ एआई टूल्स के पास और उसके पास
जाकर के बोलो कि तुम मुझसे ऐसे बात करो जैसे तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, और एआई तुमसे ऐसे बात करना शुरू कर देगी। और अगर आज एआई तुमसे ऐसे बात कर सकती है कि एआई तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन हो एंड लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन, तो कल को जब एक व्यक्ति अपने पिता को खो देगा तो क्या वो कन्वर्सेशन नहीं होगी कि टॉक टू मी लाइक माई फादर, टॉक टू मी लाइक माई चाइल्ड? फिर तो कोई मरेगा ही नहीं, और फिर हम एआई की दुनिया में और खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लेट गो करने के लिए तैयार नहीं। और तुम वो छोड़ो, लोगों को अपने गुरु से लगाव हो जाता है, फिर किसी दिन गुरु समाधि ले लेगा, हम बोलेंगे ना, हम तो नहीं मानते। फिर हम एआई के पास जाएंगे और हम बोलेंगे टॉक टू मी लाइक माय गुरु। और आज तो एआई बस चैट कर रही है, कल को एआई के विजुअल फीचर्स भी होंगे। फिर तुम्हें चेहरा देख सकते हो, क्या पता अभी तुम्हें लग रहा है ये ईशान शिवानंद है, ईशान शिवानंद नहीं है, वहां पे एआई बैठी हो। और फिर और हम एआई की दुनिया में चले जाएंगे। और दूसरा मतलब, हम धर्म से मतलब खोजते, फिर हम एआई से पूछेंगे कि जीवन का मतलब क्या है, मेरे जीवन में यह घटना क्यों घटित हुई। फिर एआई तुम्हें बताएगा, जो कुछ भी प्री प्रोग्रामिंग होगी, जैसा भी सिस्टम होगा, जैसे जैसे उसकी एवोल्यूशन होगी, तुम्हें वो जवाब मिलेंगे। तो तुम्हारी ग्रीफ काउंसलिंग भी एआई से होगी, तुम्हारे मतलब भी एआई से होंगे। अगला धर्म एआई का है, क्योंकि कहां तुम्हारे पास समय होगा कि जाओ तुम सनातन के पोथे पढ़ो। फिर तुम जाओगे कि हे एआई टॉक टू मी लाइक कृष्णा, और फिर तुम्हें लगेगा कि अरे वाह, मैं तो अर्जुन हूं और एआई मेरी कृष्ण हो गई। क्यों? क्योंकि एआई के पास तो पूरी भगवत गीता रटी है। और जिस प्रकार से आज एक मनुष्य एक गुरु और एक ढोंगी के बीच मतलब नहीं समझ पाता, तुम्हें क्या लगता है एआई और परम ज्ञान के बीच एक आदमी मतलब समझ पाएगा? और अगर ऐसा समय आने वाला है तो इसका केवल यही मतलब है कि इस कलयुग में अब हम सबको स्वयं को समेटना शुरू करना होगा। क्योंकि देखो, एक समय था कि हम कह रहे हैं हम साधना करेंगे, क्यों? ताकि हम अपना फैलावड़ा और बढ़ा सके। हे महादेव हमें थोड़ा और पैसा दे दो, हे महादेव हमें थोड़ा और बिजनेस दे दो, हे महादेव थोड़ा और हम फैल जाएं, थोड़ा और फैल जाएं, फिर किसी दिन शांति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन realization that we have procrastinated, not just in this life, but in all our previous lives, I think the time has come that we all start to walk that path of realization now. मेरे गुरु कहते हैं, सोहम हमसा शिवा। अब हमें इस मंत्र से जुड़ना होगा। सोहम हमसा शिवा। सोहम का मतलब आई एम दैट। I am not this body. I am not these situations. I am that. अब तुम्हें भी सोहम की साधना करनी शुरू पड़ेगी। सांस लो सो, सांस बाहर निकालो हम। क्योंकि अगर तुम इस सोहम मंत्र से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी प्रार्थना और साधना दोनों बदल जाएगी। अभी क्या है, हे महादेव मेरा शरीर ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम शरीर हो।
और अगर तुम्हें लगेगा तुम शरीर हो तो फिर तुम इस शरीर की गुलामी जिंदगी भर करते रहोगे। अभी तुम क्या कहते हो, हे महादेव मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी तुम हसल कल्चर की पैदाइश हो। हसल कल्चर का क्या मतलब है? इंस्टाग्राम पे जाते हो, देखते हो लोग हसल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तुम योगियों को देखते हो, योगी भी मोटरसाइकिल चला रहा है, योगी भी खूब स्काई डाइविंग कर रहा है, खूब गोल्फिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सब हसल कल्चर की पैदाइश है। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रलोभन आता है और फिर तुम्हें लगता है कि अच्छा, जीवन का शायद यही मतलब है कि मैं थोड़ा और मजा करूं, मैं थोड़ा और एड्रीनलिन के पीछे भागूं, मैं थोड़ा और व्यसन के पीछे भागूं। तो फिर महादेव से भी तुम्हारी यही प्रार्थना होगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? सो हम कि बस नाउ आई एम नॉट दिस, आई एम सो मच मोर। जब तुम थिएटर में जाते हो तो थिएटर के बाहर लिखा होता है चुप बैठना, फोन मत उठाना, प्लीज मेंटेन द इल्यूजन। और सो हम का मतलब है आई एम रेडी टू ब्रेक द इल्यूजन। आई एम रेडी टू ब्रेक दिस इल्यूजन। ठीक है, अभी मेरे को इस जीवन में कुछ धर्म करने हैं, बढ़िया है, लेकिन आई एम नॉट जस्ट डिफाइंड बाय बीइंग अ मदर, by being a father, by being a child, by being whatever profession, because even the professions are going to become redundant. तुम आज AI के पास जाओ, बोलो AI ये किताब लिख दो, 3 सेकंड में वो किताब लिख देगा। सारे कंटेंट राइटर ऑब्सोलीट हो गए। और अगर तुम्हारी वही पहचान है तो तुम तो खत्म हो। सो हम, आई एम दैट, आई एम दैट। अब तुम्हें भी सोहम की साधना करनी है। यू वॉन्ट टू फाइंड पीस, सो हम। लर्न टू गो बियॉन्ड। अपनी चेतना को ऊपर खींचो, अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर लेकर के जाओ। जब सांस लेते हो तो डुबकी मारो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर, कुंडलनी का दर्शन करो। और फिर जब सांस निकालते हो, हम अपनी प्राण शक्ति को, अपनी चेतना को ऊपर खींचो सहस्त्रार तक। और सहस्त्रार में क्या है तुम्हारा? सहस्त्र कमल, 1000 पेटल लोटस। और इस 1000 पेटल लोटस में अपनी प्राण शक्ति को विजुअलाइज करो। और ये तुम्हारी प्राण शक्ति जो बैठी है तुम्हारे कपाल पर, वो प्राण शक्ति है हमसा। और हमसा क्या होता है? हंस। और क्यों शिव योगी कहते हैं हमसा? क्योंकि तुम कभी ध्यान से हंस को देखो। हंस पानी में रहता है, लेकिन हंस कभी गीला नहीं होता। तुम्हें भी पानी में रहना है और तुम कभी गीले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हंस गीला हो गया तो हंस भारी हो जाएगा, और अगर हंस भारी हो गया वो उड़ नहीं पाएगा, और अगर हंस उड़ नहीं पाया तो मगरमच्छ उसको खा जाएगा। तुम्हें भी हंस की तरह बनना होगा। A swan is evolved in such a manner that it lives in the water, but its wings are such that it cannot get wet. तुम भी यही साधना करो, हम सा। तुम्हारे घर वाले आएंगे पानी का ग्लास लेके, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे छाप। और अगर तुम हंस नहीं तो तुम गीले हो जाओगे कि आए मुझे क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। ओहो, तो दुनिया ऐसी है, तुम्हें जज करने के लिए तैयार है। तुम माहौल देखो दुनिया का। एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू बी एन आइडियोलॉजी, एंड इफ यू आर नॉट दैट आइडियोलॉजी, तुम पे पानी मारेंगे छाप करके। तुमसे पूछेंगे तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, किस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हो। और अगर नहीं करते, अगर तुम्हें पता ही नहीं, तो पानी मारेंगे ढप करके। तो तुम भी डर के मारे, जहां कहीं भीड़ चल रही है तुम पीछे पीछे खड़े हो जाते हो, टम 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 टम। फिर तुम हंस कहां हो? फिर तो तुम
मछली बन गए। और मछली तुम्हें लगता है कभी अपने इस पॉन्ड से ऊपर उठ सकती है, अपने तालाब से ऊपर उठ सकती है? वो तो रह जाएगी। हंस को उड़ना सीखना होगा। इस पानी में, इस दलदल में तुम्हें लोग नीचे खींचेंगे। फिर दुनिया जहान की पॉलिटिक्स है, हर कोई तुम पे डालने के लिए तैयार है। मेरे पास भी लोग आते कहते कि तुम शिव की साधना करते हो। अच्छा, तो तुम्हारे मन में कृष्ण बड़े नहीं? छपाक। तो उनकी आइडियोलॉजी है, उनको लगता है कि अगर मैं महादेव की साधना करता तो मैं फिर भगवान कृष्ण को कुछ नहीं मानता। उन्हें क्या पता कि भगवान कृष्ण से बड़ा कोई और शिवयोगी था ही नहीं। लेकिन कौन उनको समझाए, वो तो खुद गीले बैठे हंस योनि में मछली बने हुए। तो या तो अब तुम दुनिया से लड़ो, और या फिर शिवयोगी बन देख तमाशे दुनिया के। हमसा और तैरो तुम। तैरना तुम्हारा धर्म है, तुम पैदा हुए हो। तैरो तुम इस तालाब में, तैरो तुम इस नदी में, तैरो तुम इस समुद्र में, लेकिन कभी गीले मत होना। रहो, देखो, और जब समय आएगा तो तुम्हारे गुरु की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी, शिवा। और शिवा का मतलब क्या? अब उड़ मेरे हंस प्यारे, अब उड़ने का समय है। और फिर इस कपाल से वो हंस उड़ेगा और महादेव में लीन। सो हम चेतना को उठाओ, हम सा शिवा। और सही मायने में जीवन का और कोई मतलब नहीं। कोई और गुरु तुम्हें कुछ और नहीं सिखा सकता। विद्याओं को बड़े नाम मिल जाएंगे, कुछ और सीखने लायक है ही नहीं। इसलिए शिवयोग में मैं तुम्हें बस या तो प्रतिप्रसव कराता हूं। प्रतिप्रसव का क्या मतलब है? खुद की सफाई। दुनिया जहान के जो तुम कर्म बना करके बैठे हो, उन्हें अब त्यागो, क्योंकि वही कर्म फिर रुकावट बनते हैं। वही कर्म तुम्हारे इस हंस को गीला कर देते हैं, और फिर हंस उड़ नहीं पा रहा, तुम शांत हो नहीं पा रहे, तुम शिव से जुड़ नहीं पा रहे। तो मैं तुम्हें प्रतिप्रसव की साधना कराता हूं। और अब प्रतिप्रसव के बाद मैं तुम्हें ललिता रुद्र त्रिशती श्री विद्या त्रिपुरा रहस्य की साधना करा रहा, ताकि समय आने पर यह हंस ऊपर उठ सके। और ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये साधनाएं अब खुद को समेटने की। तुम्हें लगेगा कि अरे अब मैं श्री विद्या साधना कर कुछ और पालूं, कुछ और बना लूं। कितने और जाल तुम बुनोगे, कितना और देखोगे? कभी ना कभी तो भीतर डुबकी मारनी होगी ना। नारद मुनि और भगवान विष्णु का कथन है कि नारद मुनि गए और भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, तुम तो जगन्नाथ हो, तुमने इस सृष्टि का निर्माण किया, तुम्हारा भक्त जो भी मांगता है तुम उसे दे क्यों नहीं देते? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, चल नारद, पृथ्वी पर मैं तुझे दिखाता हूं। और देखा कि तपती धूप में एक किसान काम कर रहा था। भगवान विष्णु उसके पास गए और कहा कि बोल, तुझे क्या चाहिए बच्चा? किसान कहता है, मुझे जमीन चाहिए, जमीन। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक, एक काम कर, तू भाग, जितनी दूर भाग सकता है तू भाग, और जहां तक तू भाग के पहुंचेगा वो सारी जमीन तेरी। तो तू भाग जब तक तेरा जी ना भर जाए, और जब तेरा जी भर जाए तो तू मुझे आके बता देना कि देखो भगवान, मैं वहां तक भागा और उतनी जमीन में मेरा हो जाएगा, वो जमीन आप मुझे दे दो। तो भागना जितनी दूर भाग सकते हो, जब जी भर जाए आके मुझे बता देना कि मैं वहां तक भागा था। किसान सुन के बड़ा खुश हुआ
और भागा। मजे की बात, कहते हैं कि नारद मुनि और भगवान विष्णु आज तक इंतजार कर रहे हैं, वो किसान लौटा ही नहीं, भागता रहा। देखो, धर्म का काम ये नहीं है कि ये भगवान ये मन्नत पूरी कर दो, फलानी चीज दे दो। अगर भगवान का तुम्हें लगता है ये काम है, तो तुम भगवान के पीछे नहीं, तुम सुपरस्टिशन के पीछे भाग रहे हो। फिर तुम कह रहे हो, भगवान में भागना शुरू हुआ था, थोड़ा और मैं भाग सकता हूँ क्या? एक गाड़ी दे दो ताकि मैं और दूर भाग जाऊं तुमसे। एक प्लेन दे दो ताकि और तेज गति में तुमसे विपरीत भागू। बकरा। धर्म का काम है भाग के जहां पहुंच गए हो ना, अब वापस आओ। कम बैक होम, कम बैक। सोहम हमसा शिवा। इसलिए शिवयोगी इस पूरे पूरे हफ्ते मैं और तुम्हारी सांस अब सोहम से जुड़ी होगी। ध्यान कपाल की ओर, सो डुबकी मारो भीतर। डुबकी मारो जैसे एक व्यक्ति सोता है, सो के सपना देखता है, तो तुम भी डुबकी मारो भीतर। देखो जो कुछ भी बना करके बैठे हो, लेकिन जब सांस निकालते हो तो मानो आखिरी सांस हम। जब सांस भीतर लेते हो सो, तो ऐसे लेना जैसे पहली सांस ले रहे हो, और हम जैसे आखिरी सांस निकाल रहे हो। अब उठने का समय है, जागने का समय है, और प्राण शक्ति को खींचो कपाल तक। और यहां पे वो हंस बैठा है शस्त्रार के ऊपर, ऑन द 1000 पेटल फ्लावर। सो हम। और फिर जब साधना में बैठते हो, भगवान के सामने बैठते हो, दिन भर की मेहनत के बाद भगवान का धन्यवाद करते हो, तो फिर इस हंस को बोलो, शिवा फ्लाई अवे, गो इन टू द लाइट, बिकम वन। यही तुम्हारा सत्य है। और हर बार जब तुम एक ऐसा भाव उत्पन्न करोगे, तुम तैयारी कर रहे हो किस चीज की? ताकि जब सिनेमा खत्म हो तुम कुर्सी छोड़ जा सको। क्यों? क्योंकि मार्वल ने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि अब तुम सिनेमा के बाद भी कुर्सी से चिपके बैठे हो। और तुम्हें पता है कि कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, एक बूंद मिलेगी, और उस बूंद के लिए तुम इतने प्यासे, इतने गरीब, इतने फकीरी आ रखी है तुम्हारे अंदर कि उस छोटे के लिए तुम खुद को इतना दुख दे रहे हो। मार्वल की इस बूंद के लिए शिव के उस समुद्र को तुम नकार रहे हो। और हर बार जब तुम ये भाव उत्पन्न करोगे, सो हम हमसा शिवा, तुम तैयार हो पाओगे, ताकि जब समय आए तुम ऊपर उठो। और मजे की बात, जब तुम इस वैराग्य भाव से अपने जीवन को जियोगे, तो तुम मुक्त हो। तब तुम पाओगे स्वास्थ्य भी तुम्हारे साथ चल रहा है, सफलता भी तुम्हारे साथ चल रही। तुम पाओगे शिव स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे। क्यों? क्योंकि अब तुम दूर नहीं दौड़ रहे, अब तुम शिव की ओर दौड़ रहे हो। और जब तुमने शिव को पा लिया, तो तुमने सब कुछ पा लिया। फिर तुम शक्तिशाली हो, फिर तुम ताकतवर हो। And this is the most important thing that I try to teach the youth. When you find God, you find mental health. And when you have mental health, then you have the capacity, the ability to achieve so much more in life. Your mind is very powerful. Everything that you see comes from the mind. But if we are trying to live with a broken mind, then how helpless are we? Imagine trying to drive with a broken car. Imagine trying to fly in a broken plane. And you're trying to live with a broken mind.
Your mental health comes first. Shiva comes first. When you have Shiva, you have a healthy mind. And when you have a healthy mind, oh my God, life becomes so easy, so beautiful. And that is why the Siddhas say Shiva Yoga Samadhi. लेकिन उस समाधि की बात हम बाद में करेंगे. आज बस तुमसे यही बात करनी थी. सोहम हमसा शिवा. कोशिश करो कि अब इस साधना की ओर बढ़ो, इस वैराग्य भाव की ओर बढ़ो, और तुम पाओगे लोगों को माफ करना आसान हो जाएगा, शिव से जुड़ना आसान हो जाएगा. And you will find, you will value more than anything the love of the divine that loves you unconditionally. और आखिरी चीज यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं. The holy Siddhas love you, Shiv Shiva loves you. You are the child of the light. You are the child of the universe. Try to meditate and accept this reality. ठीक है? बहुत अच्छे. Bless you. Before you go, जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, एक बढ़िया सी कमेंट सबके लिए डालना, और ये जो इमोजीज उड़ते हुए आ रहे हैं, एक या दो अपने भी डाल देना. बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके. अगले हफ्ते फिर मिलूंगा. और आपको बताना था, जून के पूरे महीने में आई एम गोइंग टू डू द प्रतिप्रसव साधनास फॉर ऑल द ग्लोबल साधक्स. एंड देन आफ्टर गुरु पूर्णिमा देखते हैं कि हम हिंदी में भी ये साधना भारत के लिए कर सकें. साथ ही साथ जून के महीने में मैं इस माध्यम से या किसी और माध्यम से आप सबके लिए शिव महापुराण भी कराना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर एक शिव योगी के मुंह से तुम शिव महापुराण सुनोगे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव उत्पन्न होगा, तुम्हें महादेव का एहसास होगा. सो ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू. आप सबको, आप सबके भीतर के भगवान को मेरा प्रणाम. नमः शिवाय.